और क्योंकि आपने प्रदर्शन की बात की तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गाज़ा पे जब इज़राइल हमला करता है तो कश्मीर में बड़ी रैलियाँ निकलती हैं जो ये कहती हैं कि वहाँ के लोगों से, फ़िलिस्तीनियों से उनका घर ना छीने इज़राइल। लेकिन वहाँ पर कभी कोई ऐसी रैली नहीं हुई कश्मीर में जिन्होंने ये कहा हो कि कश्मीरी पंडितों को उनका घर वापस मिलना चाहिए या वो, तो ये आप कैसे देखते हैं? ये तो हिपोक्रेसी है। इट्स एन एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स कि आप सौों हज़ारों किलोमीटर दूर गाज़ा में कुछ हो रहा है, ईरान में कुछ हो रहा है, मिडल ईस्ट में कुछ हो रहा है, उसका तो आप ज़िक्र कर रहे हैं। उस पर तो आप कह रहे हैं कि भई ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप ही का खून, और खून इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असली में तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित ही हैं। जी। इनका तो कन्वर्जन हुआ औरंगज़ेब के टाइम में। तो आप ही का खून, आप ही की बस्ती, आप ही के मोहल्ले के लोगों में बस वो हिंदू हैं, तो इसलिए उनको मार दिया जाता है। उनको, हिंदुओं को बचाने के लिए, सिखों को बचाने के लिए, माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए तो आप प्रदर्शन नहीं करते। आप कभी भी लाल चौक बंद नहीं करते, शटडाउन नहीं करते, कश्मीर बंद नहीं करते कि हिंदुओं को मारा गया, इनको न्याय मिलना चाहिए। आज तक नहीं किया, हुँ, आगे भी हुँ। नहीं करोगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी जिस्म बदन का पार्ट हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो अपना पीआर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल दूं, कश्मीर में कोई नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडित वापस आएं। लेकिन कश्मीरी पंडित एक दिन वापस आएंगे, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर ज़मीन भी लेंगे और वहाँ पर सरकार में भी रहेंगे। वो 5 साल बाद हो सकता है, 10 साल बाद हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आज बहुत ही बड़ा कदम जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने लिया, और 2 सीटें जो हैं जेएनके की असेंबली में रिज़र्व की गई हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, एक मेल और एक फीमेल। हुँ, हुँ। तो अभी 4 नवंबर को शुरू हो रहा है अपनी जेएनके असेंबली। उसके बाद ये नॉमिनेशंस होंगी, गवर्नर जो हैं इनको नॉमिनेट करेंगे।